नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वॉइस और मैं हूं अनिल कुमार। इस समय मैं आपको बता दूं कि जो मेरे साथ दो शख्स देख रहे हैं, एक मेल है फीमेल है। ये हैं अजीत पाल सिंह और ये हैं मनदीप कौर। अजीत पाल सिंह जी हरसपुरा के रहने वाले हैं और ये उनकी मिसेस है मनदीप कौर जी। तो हम आपको बता दें, अजीत पाल जी एक नौजवान है और एक सिंगर लाइन पे चल रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में एक ट्रैक अपना रिलीज कर दिया है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत पाल सिंह के नाम पे। जम्मू में हाल ही में ऐसे ऐसे सिंगर हुए हैं जिनको पंजाबी इंडस्ट्री ने भी लाइक किया है और उनको अपनी इंडस्ट्री में गाना गाने का मौका दिया है। हमारे साथ अजीत पाल सिंह जी हैं, तो हम इनसे बात कर रहे हैं। अजीत जी, आपकी महज उम्र 25-26 साल होगी जी सर, 26 साल। तो आपको कैसे शौक पड़ा कि मैंने गाने लिखने हैं और उन्हीं को सिंग करना है और लोगों तक पहुंचाना है? बस सर, मैं घर में अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो मैं खुद प्ले करता हूँ। हारमोनियम है, तबला है सर, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले करता हूँ। और मेरी अपनी पर्सनल मैरिज थी। मैरिज के टाइम पे ऐसे ही हम बातचीत करते थे, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ लिख के लिखूं। पहले मैंने कुछ गाने लिखे, वो सिर्फ लिखता ही था। आज तक मैंने ना रिकॉर्ड करवाए ना रिलीज करवाए कहीं पे। तो बस बातों में थोड़ा सा शौक पड़ गया कि इनके लिए कुछ लिखूं। और एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, बैठते बैठते कुछ लाइंस मेरे को ऐसे दिमाग में आ गई, तो और मैंने वो कॉपी पे नोट कर दी। और मैंने फिर सोचा कि इसको हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद मैंने वो गाना तैयार कर लिया। अभी वो तैयार करने के बाद गाना मैंने अपनी शादी में मैंने रिसेप्शन के दिन रिलीज किया था। मतलब कि एंगेजमेंट के दौरान आपने गाना लिख दिया था? जी सर। और रिकॉर्ड भी किया था, रिलीज अपने शादी भी किया था अपनी? जी। तो कैसे आपको लगा कि मैंने इन्हीं के लिए एक गाना डेडिकेट करना है इनको, अपनी वाइफ के लिए? ऐसे बस मैं इनको थोड़ी शायरी शुरी सुनाता रहता था। अच्छा। और ऐसे इन्होंने बोला कि कुछ मेरे लिए लिखो। तो मैंने बस फिर लिख दिया इनके लिए। तो कैसा लगा आपको गाना इनका? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो सरप्राइज हो गई इसका गाना देख के। और जब शादी वाले दिन रिलीज हुआ, आपको आइडिया था कि शादी वाले गाना जो आपको डेडिकेट करें वो रिलीज होगा आपकी शादी? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये तो सरप्राइज था मेरे लिए। तो एक शॉक महसूस होगा और खुशी का अलग ही माहौल होगा। जी। तो मैम ने सुना कि जो गाना इन्होंने रिलीज किया है उस पे जो विजुअल शूट हुआ है, खासकर अलग अलग लोकेशन में, उनपे आपका भी किरदार, इनका तो है ही, आपका किरदार ही रहा है। क्यों, कोई आपको सर मॉडल नहीं मिली कोई? नहीं सर, मॉडल नहीं, मैंने इन्हीं के साथ ही करने की इच्छा रखी कि मैं किसी और के साथ ना कर पाऊं, और एक सरप्राइज भी हो जाए और दुनिया को भी पता चल जाए कि अपनी वाइफ के साथ इन्होंने गाना रिलीज किया है। मैं दो लफ्ज आपसे सुनना चाहूंगा जो हाल ही में आपने तो अपनी मिसेस के लिए गाना डेडिकेट किया शादी वाले दिन, और लोगों तक पहुंचाए अपने जो दो शब्द, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपके गाने को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। दो लाइनें हम उस गाने की आप दोहराएं। जी। अपनी मैंने रिंग सेरेमनी के बाद ऐसे ही सोचा कि जब गाना लिखने के लिए, तो उसी के ऊपर ऐसे मैंने 2 लाइन लिखी थी। फिर गाना सोचा था कि मैं अपनी शादी पे रिलीज करूंगा। वैसे ही मैंने गाना लिखा उनके लिए। जी। तेनू अपना बना के है ले होना नीचा, मैनू चढ़िया बड़ा। तेनू कर दी मैं रानी है बनाना नीचा, मैनू चढ़िया बड़ा। हत्थां विच हत्थ होवे, अखां विच अखां नी, अखां नाल गल्लां करिए करनियां लखां नी। तेनू सारियां तो वध के मैं चाहना नीचा, मैनू चढ़िया बड़ा। तेनू कुट के मैं सीने नाल लाउना नीचा, मैनू चढ़िया बड़ा। बहुत ही सुंदर लाइनें आप जो दर्शक देख रहे हैं आपने सुनी है, और सुर भी इतने पक्के हैं कि प्रोफेशनल सिंगर होंगे जैसे। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मनदीप जी, एंगेजमेंट के बाद जब आपकी फोन पे बात होती थी तो शायरी करते थे, किस तरह की शायरी सुनाते थे आपको? रोमांटिक वाली। कभी फंक्शन अच्छी वाली। हाँ जी, फंक्शन भी होता था। हाँ। तो आपको कैसा लगा कि मेरे लिए गाना लिख सकते हैं?
इन्होंने जब हमारी एंगेजमेंट पे एक शायरी सुनाई थी मेरे को, उसी से मेरे को लगा कि ये गाना लिख सकते हैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि एक सॉन्ग लिखो मेरे गाना लिए। कैसा लगा था आपको जिस दिन शादी वाले दिन रिलीज हुआ? बहुत अच्छा गाना लगा था मेरे को। तो आपके घर वालों को पता? उनको भी नहीं पता था, वो मतलब भी शॉक थे। एक हाइड तरीके से इन्होंने गाना लिखा और जब ओपन हुए तो सभी को पता चला कि इनके लिए डेडिकेट किया है गाना अपनी। बिल्कुल जी। तो क्या आपको कैसा लगा जब वीडियो में आपने शूट किया है इन्हीं के साथ आने एक्ट्रेस, हम एक्ट्रेस ही करेंगे, एक वीडियो शूट में एक एक्ट्रेस का रोल निभाना बहुत ही कठिन होता है। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा डायरेक्टर साहब कौन थे आपके जो शूट करवा रहे थे आपको इस गाने की अलग अलग लोकेशन पे जाके जो आपने शूट किया हुआ है? जी, वो गुरमीत सिंह जी हैं हमारे, इधर सिंपल कैंप में रहते हैं वो, सरदार गुरमीत सिंह जी। तो कितने दिन हुआ सर मैं जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना पेज का नाम बताएं जो आपका चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा उस गाने को लोग देख सकेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास प्रोफेशन होता है, जब तक हम लोगों में नहीं लाएंगे जी सर। तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है। तो सर अपनी ही जुबान से अपने चैनल का नाम बोले और गाने का जो ट्रैक लाइन है जो सर्च करके आ जाए, तो दर्शकों को बताएं कि ये गाने के बोल हैं और इस चैनल से आप सर्च करके गाने को सुने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। खासकर ये चैनल भी मैंने अपना न्यू खोला था और इस चैनल का नाम है अजीत पाल सिंह पाली और मेरे गाने का नाम है अपना बना के। तो क्या कहेंगे दर्शक जो देख रहे हैं ऐसे में? वह यही कि आप हमें सपोर्ट करो, हम ऐसे नए गाने लेके आते रहें। ये एक न्यूली कपल के लिए आपने गाना लिखा था, अपने लिए तो लिखा ही था जी सर। जो आपने आपके हमने सुर सुने हैं ना, वो न्यूली कपल के लिए एक डेडिकेट करने वाला गाना है। आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपके दिमाग में? आगे का मैंने एक और सॉन्ग लिखा हुआ है, वो भी इन्हीं के ऊपर ही लिखा हुआ है जी। कुछ दिन के बाद वो भी हम रिलीज करेंगे। सेम चैनल पे आएगा? हाँ, सेम चैनल पे आएगा। सर आप पंजाबी में गाने लिख रहे हैं, गाने भी अच्छे लिख रहे हैं जी। जो पहला गाना आपने रिलीज किया अच्छा किया है। आप बोल रहे थे कि शुरू से ही आपको लिखने की मतलब है कि शौक था जी। तो कितने रिटर्न में कितने गाने लिख चुके हैं सब? रिलीज तो एक ही की है। ऐसे तो मैंने लिखे हुए हैं, काफी गाने लिखे हुए हैं। तो अगला जो आपका नेक्स्ट जो गाना आ रहा है वो एक जैसे आपने मिसेज को डेडिकेट एक रोमांटिक गाना है जी। नेक्स्ट कोई भंगड़ा है जहाँ मैरिज हॉल में चलने वाला कौन किस टाइप का गाना है? वो भी रोमांटिक सॉन्ग ही होगा सर। जी। और उसके बाद सॉन्ग के बाद जैसे जैसे लोग हमें पसंद करेंगे वैसे वैसे हम गाने भी रिलीज करेंगे। जी। मुनीब जी आपने ट्राई करेंगे सुर में लगाने के लिए इनका साथ देने के लिए अगर फीमेल लिरिक्स आ जाए तो ये लिख रहे हैं? ट्राई करूंगी मैं जरूर। तो इनका पूरा मतलब सहयोग देंगे आप? हाँ, गाने के साथ जी। बनाया सर आपने कोई एक फीमेल के लिए लाइनें होती हैं? नहीं सर, फीमेल के लिए मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा। तो आगे मतलब तैयारी तो होगी ना, उन्होंने वो तो मान गए हैं गाने के लिए? अगर मान गया तो लिख देंगे इनके लिए भी कुछ ना कुछ। हाँ। तो मैं जो दर्शक देख रहे हैं ये अजीत पाल सिंह जी हैं और ये हैं मनदीपपुर, इन्हीं की बिजपुरा के रहने वाले हैं। और एक आपको मैं सरप्राइज दूंगा, मनदीप जी रामगढ़ के गांव अवताल के रहने वाले हैं। आपकी अपनी बेटी है, आपकी बहन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इनके चैनल को ताकि हम आरसपुरा के लोगों को जम्मू के लोगों को खासकर सभी से यही अपील करेंगे कि इनके चैनल को देखें, इनके गाने को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा उस गाने को प्रमोट करें ताकि इनका गाना ज़्यादा लेवल पे हाई लेवल पे चले, कि आपको पता चले कि अजीत जी ने किस तरह का गाना लिखा है और ख़ासकर अपनी वाइफ को डेडिकेट किस तरह से किया है। इनका थोड़े दिनों में और भी गाना आने वाला है, वो भी आने रोमांटिक सॉन्ग है। मैं अजीत जी लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। जी सर। पंजाबी में गाने लिख रहे थे, मेरा पहला भी क्वेश्चन यही था कि आपने कोई पंजाब इंडस्ट्री के लेवल का कोई मतलब एक लेवल होता है ना, जस्ट रिकॉर्ड हो गया, पंजाब रिकॉर्ड है, व्हाइट हिल म्यूजिक है, उनमें क्या प्लान है कि जाने का है कोई प्लान आपका? मैंने सर कोशिश भी की थी, मैं गया भी था वॉइस ऑफ पंजाब में। उसके बाद अपने घर की कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं जी। वहाँ पे गया, फिर वापस आ गया मैं। ऑडिशन दिया मतलब ऑडिशन दिया था, सिलेक्ट भी हो गए थे? जी। मैंने इधर अपने लोकल इधर भी ऑडिशन दिए हैं कई जगह पे। हाँ। वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ। भाई साहब पंजाब बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पीटीसी म्यूजिक पे चलता है वो, और सोनाली डोगरा भी वहाँ से आए हैं। हाँ हाँ, सोनाली डोगरा भी वहाँ से आए हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। चलो इनके परिवार में कोई प्रॉब्लम आ गई जो आगे चल नहीं पाए, हालांकि सिलेक्ट हो चुके थे ऑडिशन में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, पूरे जम्मू की एक शुभकामनाएं
आपके साथ हैं और हम यही प्रे करेंगे भगवान से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन में अगर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ताकि हमारे इलाके की बेटी है और आप आरएसपुरा के एक नौजवान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। तो हम आगे भी जब इनका नया गाना रिलीज़ होगा, इन्हीं से एक बार फिर से बात करेंगे और नए चेहरों के साथ आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू कश्मीर वॉइस।